हेलो दोस्त। आपको क्या लगता है सच्चाई मालूम नहीं है तो वीडियो बनानी चाहिए? हाँ, कुछ लोग कहते हैं बनानी चाहिए। मुझे भी 2-3 दिन से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कटअप का पार्ट 2 वीडियो कब बनेगा। तो मुझे भी लग रहा है कि गलतियां कहीं ना कहीं होने वाली है। इसलिए मैंने सच्चाई की खोज करने के लिए पूरे दिन करीब 50 चैनल का कटअप मैंने देखा है। मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब इतना देखता नहीं, लेकिन आज मैं टाइम लेके बहुत सारे चैनलों का वीडियो देखा। लेकिन किसी भी यूट्यूब के कटअप में सही चीज़ नहीं बताया गया है, गलत बताया गया है। प्रोसेस क्या है किसी को नहीं मालूम है। बस कटअप का नाम लिख के वीडियो बना दिया गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, आरआरबी पटना 72 से 80, आरआरबी जम्मू इतना से इतना, 40 इतना से इतना, इलाहाबाद इतना से इतना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आरआरबी बाई कटअप से पहले उसकी पोस्ट प्रायोरिटी क्या है और उस आरआरबी में कितने पोस्ट की वैकेंसी है उसकी भी कटअप अलग अलग बनेगी। सबसे मिस्टेक यही हो रही है और इस मिस्टेक को मैं यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और कटअप की बात सवाल है, कटअप तो आप ही का है, आपको ही निकालना है कि आपने कितना नंबर लाएंगे, तो आप ही कटअप लाएंगे। ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, आप प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए। मैं यहाँ हकीकत चीज़ को बता रहा हूँ जिससे आपको हेल्प होने वाला जो टॉपिक है उस पार्ट को कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट खोल रखा हूँ आरआरबी बिलासपुर का, क्योंकि नकली से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो चीज़ हम यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे आपका सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 1 का रिवाइज वैकेंसी टेबल, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आरआरबी से जेई वाला वैकेंसी था, उसकी हम कटअप यूज करेंगे समझने के लिए। हमें कटअप बताने का शौक नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन पेपर आना बाकी है। तब तक हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारा कंसेप्ट है कटअप में कि क्वेश्चन पेपर जैसा होगा उसका मेरिट और डिमेरिट दोनों जुड़ेंगे कटअप में। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं आपका जो रिवाइज वैकेंसी है, अप्रूव रिवाइज वैकेंसी। ये एनटीपीसी के द्वारा जारी हुआ था 10/5/2019 को। अब देखिए हर आरआरबी देखिएगा, पहले आरआरबी आपका इलाहाबाद है, उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे अजमेर है, उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका आता है इलाहाबाद का दूसरी वाली, पहले अहमदाबाद है और दूसरे में इलाहाबाद है। चलिए अब एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर सारी पोस्ट की कटअप अलग होगी, 10th+2 की अलग होगी, अलग से इनको देखा जाएगा, क्योंकि वो तो ग्रेजुएट है नहीं, तो ग्रेजुएट वाले पोस्ट की पोस्ट प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते। ये ध्यान देने वाली बात है। तो क्या सभी का एक ही कटअप होगा? तो नहीं होगा, सभी कैटेगरी का अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं सभी कैटेगरियों को समझने के लिए, दूसरे नंबर पे हम आपको ले चलते हैं सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन में, जिसकी पैरा नंबर हमें पढ़ना पड़ेगा। कौन सी पैरा नंबर यहाँ पे देखेंगे, 13.3। कौन सा है? 13.3 नहीं, 13.2 हमें पढ़ना पड़ेगा। 13.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर आधारित प्रथम चरण यानी CBT 1 में जो उम्मीदवार हैं उससे संबंधित परीक्षा को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 10+2 और स्नातक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के विकल्प के आधार पे, यानी आपकी पोस्ट प्रायोरिटी के आधार पे शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त मेरिट तथा पदों के विकल्प के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा विरुद्ध क्या है, अधोसूचित समुदाय यानी आपकी कम्युनिटी और रिक्त पदों की संख्या के 20 गुना ली जाएगी। यानी दो चीज़ यहाँ क्राइटेरिया है, आपने CBT 1 में जो नंबर लाए हैं उसके नॉर्मलाइजेशन मार्क का प्रथम चरण में समुचितवाद और पोस्ट वाइज किया जाएगा आपकी कटअप की तैयारी। इस पे अगर नहीं क्लियर होता है तो उसके लिए हमें चलेंगे जो जेई वाली हमने बात किया था, जेई वाली वैकेंसी की रिजल्ट, CBT 1 की ही रिजल्ट हम बात कर रहे हैं। देख लीजिएगा, किसी को कन्फ्यूजन होगा तो फर्स्ट स्टेज CBT रिजल्ट ये बिलासपुर का ही है और डेट भी दिया होगा इसमें, जब आया होगा रिजल्ट के बारे में तो नीचे में डेट मिल जाएगा। इस वाले हम वैकेंसी का रिजल्ट देखने से मतलब है रोल नंबर सर्च नहीं करना, हमें इसके लास्ट में कटअप भी दिया हुआ था, उसको हमें 30 नंबर पेज पे जाके देख लेना पड़ेगा कि कटअप क्या था। तो देखिए आरआरबी बिलासपुर में जो भी वैकेंसी थी उसकी कटअप नॉर्मलाइजेशन ऐसे कुछ इस तरह के दिया हुआ था। अगर मैं एक
बिलासपुर की कट ऑफ बनाऊं, यहाँ पे एनटीपीसी के टर्म में कह रहा हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बिलासपुर में हर पोस्ट की कट ऑफ अलग होगी। देख लीजिएगा, कैटेगरी नंबर अलग अलग है, सभी की कट ऑफ अलग अलग है। कितने कैंडिडेट है इन्होंने बता ही दिया है ऊपर कि हमने 6057 लोगों को सिलेक्ट किया है। अगर 15 गुना लेना होगा कैंडिडेट को तो इससे 15 से भाग दे देंगे तो यहाँ की वैकेंसी पता चली जाएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एनटीपीसी में 20 गुना लेना है तो 20 से भाग देते तो क्लियर चला जाता, और इसके बारे में हम जान ही चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ देखिए, अब मैं कहूँ कि कोई कह रहा है कि आरआरपी बिलासपुर में आपका कट ऑफ 65 से 70 जाएगा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे देखिए, किसी में पोस्ट बहुत कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कट ऑफ 80 है और मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे देखिए 52 है। 52 और 80 के बीच में कितना गैप हो जाता है? 28 नंबर का गैप होता है। तो क्या एनटीपीसी में मैं ये कहूँ ऐसा कि आपका इतना नंबर का गैप होगा, यानी आपकी कट ऑफ मैं बताऊँ 40 से लेके 68 होगा? कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा यार। 40, 41, 42, 43, 44, 48, इतनी गैप, समझिएगा बात को। यानी ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब आपको एग्जैक्ट डाटा पता हो, नहीं तो आप गलत जो कट ऑफ बता रहे हैं वो गलत होने वाला है। इसलिए मैं भी थोड़ा सा इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ें कहाँ होती है। अब हम उसी वैकेंसी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस भी ग्रेजुएट पोस्ट है, स्टेशन मास्टर भी ग्रेजुएट पोस्ट है, गुड गार्ड्स भी ग्रेजुएट पोस्ट है, और कुछ और भी पोस्टें ग्रेजुएट है। एक चीज़ बताइए, अगर मैं पूछ दूँ कि स्टेशन मास्टर में 102 वैकेंसी है, आपका गुड गार्ड्स में 417 वैकेंसी है, और कॉमर्शियल अप्रेंटिस में यूआर की 1 वैकेंसी है, तीनों का कट ऑफ एक ही जाएगा क्या रहेगा? ये सारा कट ऑफ बहुत डिफरेंस होगा। कॉमर्शियल की अगर कह दें कि 75 से 80 भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोस्टों की संख्या एक है, एक के 20 कैंडिडेट को लेना है, 75-80 लाने वाले 20 कैंडिडेट मिल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर कह दूं कि 417 पोस्ट है, इसके अगर 20 गुना लेना है 417 का, तो ये हो जाता है 20 गुना 20 का 80, 8000 कैंडिडेट को लेना है। 417 का अगर कहें तो 8000 कैंडिडेट को लेना है। 8000 कैंडिडेट कभी 75 से 80 ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। हो सकता है 1000 कैंडिडेट ला दे, 100 कैंडिडेट ला दे, 50 ला दे, कुछ ला सकते हैं, लेकिन 8000 कैंडिडेट नहीं लाएंगे। तो ऐसे पोस्टों का कट ऑफ क्या होगा? कम होगा। यानी जो हमने शुरुआत में बात किया था कि कट ऑफ जब बात कर रहे हैं तो कट ऑफ बहुत वेरिएशन करने वाला है। हो सकता है किसी का कट ऑफ 45 में भी हो जाए, हो सकता है किसी का कट ऑफ 55 में भी हो जाए, हो सकता है किसी का काम 75 में हो जाए, जहाँ पे 1-2 पोस्ट हैं, जहाँ पे गिनती के लिए वो पोस्ट है और उसकी अप्लाई करने वालों की संख्या कम है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, सबसे पहले शुरुआत में, कि कट ऑफ पे ध्यान नहीं दीजिए, फोकस अपने स्टडी पे कीजिए। फिर भी अगर आपका स्कोर, मैं बता रहा हूँ कि आपने पोस्ट सिलेक्शन कॉमन कर रखा है, जिसमें 4-5 पोस्ट की पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा है, तो 60 के आसपास आप यूआर मिलाते हैं तो आप एक ऐसे कंडीशन में हैं कि बाउंड्री लाइन आपकी फिक्स हो चुकी है। नॉर्मलाइजेशन और हार्ड पेपर 2 इशू रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन में अगर 2 नंबर और बढ़ते हैं या कुछ बढ़ देंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाता, जैसा कि पहले बढ़ रहा था शुरुआत वाले नॉर्मलाइजेशन में, उसमें कुछ चेंज हुआ है। और इजी और हार्ड पेपर के 5 नंबर ले लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका इधर उधर होगा, तो आपको आसपास लग रहा है कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। उसी तरह अगर कटे ओबीसी में तो 2 नंबर कम रख लीजिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि भाई वैकेंसी उसी हिसाब से है। तो 58 के आसपास समथिंग आपकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आपकी बनती है कि आप दूसरे वाले पोस्ट हैं जिसकी लोएस्ट वैकेंसी है, तो उसमें आपको 70 पार करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब आपने केवल एक ही पोस्ट प्रायोरिटी या उन्हीं पोस्टों की सिलेक्ट कर रखा है जिसकी वैकेंसी 1 से 10 के बीच में है। तो 1 से 10 की वैकेंसी में 100 लोग को आना कोई इजी हो जाता है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। वहाँ पे कुछ स्कोर करने वाले अच्छे लोग हो जाएंगे। तो यहाँ भी कट ऑफ कुछ उसी तरफ दिखेगा आपको कि किसी भी पोस्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा, किसी की पोस्ट बहुत कम होगा। तो यहाँ पे अभी इंतज़ार कीजिए, पहले सीबीटी का थोड़ा सा और अभी टाइम लगेगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो सटीक नहीं होने वाला है, वो दिख रहा है, चाहे मैं हूँ या कोई हो। थैंक यू, धन्यवाद।